हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन योर एक्स बैक्स अवे एंड गोस कोल्ड। क्या करना चाहिए जब आपकी एक्स या आपका एक्स बैक हो जाए, डिस्टेंस मेंटेन कर ले या कोल्ड एक्ट करें। जितना आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं उतना वो आपको इग्नोर करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो ऐसी सिचुएशन में जब आपका एक्स पार्टनर बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हो, जब आप बात करना चाहें और वो बात सुनना ही ना चाहें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक्ट ऐसा क्यों करते हैं। वो एक्ट ऐसा तब करते हैं जब एक रीज़न तो ये हो सकती है जब वो रियलाइज़ करते हैं कि आप चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो 1-2 हफ्तों से आपको इंडिकेट कर रहे थे। लड़कियां मोस्टली इंडिकेट करती हैं, लड़के जो हैं वो स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि यार तुम ऐसे क्यों करती हो। अगर आपका एक्स बॉयफ्रेंड होगा तो मोस्टली चांसेस है कि उसने स्ट्रेट अवे आपको 1-2 बार बोला भी होगा कि ऐसा मत करो या ये किया करो आपको कुछ, और आपने उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। या अगर वो लड़की थी तो लड़कियां हमेशा इनडायरेक्ट बात करती हैं, क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर है। वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, वो आपको कभी मुंह पे नहीं बोलेंगी कि तुम्हारी ये दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही या बाल अच्छे नहीं लग रहे या तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए वैसे। वो इनडायरेक्टली आपको सिग्नल देती हैं और कोशिश करती हैं कि आप उस चीज़ को सुधारें, क्योंकि वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखना चाहती हैं। वो आपसे प्यार करती है ऑफ कोर्स, और लड़कियां तो हमेशा आपको सुधारने में लगी रहती हैं। सो अगर उसने आपको कुछ ऐसा बोला था जो आप इग्नोर कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, तो इसकी वजह से वो कोल्ड एक्ट करने लग जाते हैं। फिर वो आपको इग्नोर करते हैं, वो सैड हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये सुधर ही नहीं सकता, समझते नहीं है मेरी बात, इससे बात करना ही फ़ज़ूल है। फिर जितना आप उनको मैसेज करते हैं उतना वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। या फिर एक और रीज़न ये हो सकती है, और ये स्पेशली लड़कों को मशवरा देना चाहूँगा ये, कि जब आप इमोशनली बहुत रिलाय करने लग जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो तब भी उसे फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि लड़की जो है ना वो इमोशनल क्रीचर है। उसके लिए सब कुछ इमोशन है। वो लॉजिक से बहुत कम यूज़ करती है लॉजिक को, और जो वो लॉजिक यूज़ भी करती है वो भी रिलेशनशिप में, मतलब इमोशनली, वो जो जो उसको लग रहा होता है कि वो लॉजिकली फैसला ले रही है, वो भी इमोशन बेस्ड होता है। सो ऐसी सिचुएशन में जब आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उसे और ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। इसे कहते हैं ट्रेट न्यूरोटिसिज्म। ट्रेट न्यूरोटिसिज्म के मुताबिक वुमेन्स ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील करती हैं स्ट्रेस पर यूनिट। अगर हम सब्जेक्टिवली उसको डिवाइड करते हैं तो स्ट्रेस पर यूनिट वुमेन्स जो है वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। तो क्योंकि वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फ़ील करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उसको मनाने के लिए जाते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसको और ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। उसके इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं उसके ऊपर कि वो सुनना ही नहीं चाहती। उसको अजीब-सा फ़ील होता है, उसको घुटन-सी महसूस होती है। इसलिए वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर आप मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो गुस्सा होके ब्लॉक भी कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये मैंने पूरा सिनेरियो बताया, क्या करना चाहिए भाई? नो कॉन्टैक्ट, स्पेस, स्पेस देना चाहिए। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तब भी नो कॉन्टैक्ट, अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ, वो इग्नोर कर रही है जस्ट, या छोटे-छोटे रिप्लाई दे रही है आपको, तो आपको चाहिए कि आप उसे स्पेस दें, खुद उसको अपने पास खुशी से वापस आने दें। अब वो 100 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेबी उसका ताल्लुक आपसे है, आप में कोई बुरी आदत है, या उसकी पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। मोस्टली लोग परेशान होते हैं, वो नहीं करना चाहते बात, वो चाहते हैं कि बस उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। मे बी उसके एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, घर में कोई लड़ाई चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनल बातें नहीं बताते अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को, कि बुरा असर ना पड़े उसके दिमाग में, ठीक है। तो अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये एक रीज़न हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में मत घुसें उनकी लाइफ में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में डू नथिंग एंड हैव सेल्फ कंट्रोल। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ डू नथिंग एंड हैव सेल्फ कंट्रोल? बिकॉज़ आप कुछ करने की कोशिश करते हैं ऐसे सिचुएशन में, या तो बात करने की कोशिश करते हैं, या आपका दिल करता है कि फूल भेजूँ या कॉल करूँ या जानने की कोशिश करूँ। आप फ्रेंड से बात करते हैं, आप घर के बाहर पहुँच जाते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि क्यों वो ऐसा कर रही है। सो ऐसी सिचुएशन में, अब ऐसे तो दोनों जेंडर्स के लिए वीडियो है, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे सिचुएशन में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि आप अगर परेशान होंगे और घुसेंगे और उन्होंने कुछ आपको बोल दिया और आपको बुरा लग गया उस टाइम,
तो फिर आप पैनिक हो जाते हैं कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार, अब मैं नहीं करूँगा बात, जाओ, मैंने करनी नहीं है तुमसे बात, तुम हो ही नहीं इस काबिल, ये वो। आप गुस्से में बोल देंगे इमोशनली, इमोशंस में आके, और फिर ये है कि वो फिर बात बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे को जब आप स्पेस देते हैं तो वो भी आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके दिमाग में भी पॉजिटिव यादें क्रिएट होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ ऐसी सिचुएशन में क्या करनी है कि डोंट टॉक टू एनीवन अबाउट योर रिलेशनशिप। एक गलती हम ये भी करते हैं कि अपने म्यूचुअल फ्रेंड से स्टोरियाँ लेके बैठ जाते हैं कि यार मुझे इग्नोर करती है आजकल, मैं क्या करूँ? और नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वो म्यूचुअल फ्रेंड जाके आगे अगर बता दे और कोई प्रॉब्लम हो जाए और इससे बात बढ़ती है और फड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। सो इस चीज़ को समझें कि ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना। और अगर वो बात करे आपसे 2-3 दिन बाद, जब वो उसका मूड हो वापस आए, तो पॉजिटिव और अपबीट रहें और पॉजिटिव बात करें, ना कि उसके अंदर घुसें और उससे पूछें क्यों मुझे इग्नोर कर रही थी या कहाँ गायब थी। ऐसे सिचुएशन में जब वो वापस आएँ उनसे हमदर्दी करें, कंपैशनेट हों। दे आर अ पर्सन, ठीक है? वो भी एक इंसान है, समझें उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर टाइम कोई मोटिवेटेड और परफेक्ट नहीं रह सकता। स्पेशली मैं लड़कियों को बताना चाहता हूँ ये बात, कि लड़कियाँ समझती हैं कि लड़कों को तो दर्द होता ही नहीं है, मैन को तो दर्द होता ही नहीं है, मतलब उसको तो वो तो पत्थर का बना हुआ है। इसलिए अगर वो परेशान होता है तो आप उसके अंदर घुसती हैं और उसको बोलती हैं मुझे बताओ, बताओ, बताओ क्यों? और अगर वो ना बताए तो फिर आप बुरा मना के बैठ जाती हैं कि तुम तो मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते और तुम इस तरह का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो वापस आए, बात करें, दोनों जेंडर्स को बता रहा हूँ, आराम से तमीज़ से बात करें, उनकी सुनें, ज़्यादा सुना करें लोगों को। जब आप ज़्यादा लोगों को सुनते हैं तो उन्हें अच्छा फ़ील होता है कि एज़ अ ह्यूमन हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। हर किसी को अपनी बातें, अपनी लाइफ़, अपने प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। सो अटेंटिवली सुनें। अगर आप किसी का मूड जल्दी अच्छा करना चाहते हैं तो सुनें। जैसे उनकी कॉल आई, आप आधा 1 घंटा उनकी बातें सुनें, ओके, हमदर्दी करें। फिर एक टाइम आएगा कि वो खुलेंगे और फिर वो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऐसे सिचुएशन में जब वो वापस आएँ, पॉजिटिव रहें, अपबीट रहें, फ्यूचर की बातें करें, कोई सैडनेस नहीं शो करनी, कोई लड़ाई की बात नहीं करनी, कोई उन्हें ये नहीं बोलना कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे इतने दिनों से, ये वो, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? आ जाएँगे वो वापस। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।